हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप 10th और 12th बोर्ड में हैं बच्चों तो आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि आपकी जो पेपर स्टाइल है ना बच्चों वो चेंज होने वाली है और इसी साल वो पेपर स्टाइल बच्चों चेंज होने वाली है। बोर्ड ने 12 अक्टूबर के दिन नवी पेपर स्टाइल जाहिर की है, अपनी वेबसाइट पे उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। उस पेपर स्टाइल से बच्चों हमको 100% बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बच्चों पेपर स्टाइल को एकदम इजी कर दिया गया है। अब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं बच्चों आइए हम देखते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आई है ऑफिशियल। जब ब्लूप्रिंट आएगी तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि पेपर स्टाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यही परिपत्र है बच्चों जो बोर्ड ने 12 अक्टूबर के दिन पोस्ट किया है उनकी वेबसाइट पे। तो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षण नीति एनईपी 2020 તેમજ નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્કમાં દર્શાવ્યા મુજબ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની બોર્ડની પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો સરળીકरण કરવા बाबत, मतलब आपका जो 10वीं और 12वीं का बच्चों बोर्ड का जो पेपर होता है ना वो थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परिपत्र देखते हैं डायरेक्ट हम। राष्ट्रीय नीति एनईपी 2020 ના પ્રકરણ 4 ના 4.37 માં દર્શાવ્યા મુજબ બોર્ડની પરીક્ષાઓને પણ સરળ બનાવવામાં આવશે। मतलब आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है ना बच्चों थोड़ी सी इजी हो जाएगी। वो सरल ए अर्थમાં કે વિદ્યાર્થીઓ કોચિંગ के ગોખવાને બદલે क्षमताओं और योग्यताओं की परीक्षा कर से। मतलब बच्चों क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बार बार आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। ओके, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કે જે શાળાએ જઈ રહ્યો છે અને શાળામાં અધ્યયન માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે તે વધારાના પ્રયત્નો વગર બોર્ડની પરીક્ષા ઉત્તીર્ણ કરી શકશે। मतलब बच्चों को ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े, इसलिए जो कमजोर बच्चे हैं वो भी इजीली पास हो जावे, इसलिए आपको ये पेपर स्टाइल थोड़ी सी इजी कर दी गई है। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ એનપી 2020 ની આ સંકલ્પનાઓને અનુરૂપ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12 ની હાલની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ફેરફાર કરી સરળીકરણ કરવા અંગે થયેલ દરખાસ્ત ઉપર રાજ્ય સરકારની મંજૂરીને ધ્યાન રાખી વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ हितમાં नीचे मुजब निर्णय કરવામાં આવે છે। मतलब बच्चों आपकी इस तरह से आपका पेपर स्टाइल चेंज हुआ है। देखिए ये हालनी जो गई है ना बच्चों, ये अभी तक इस तरह से पेपर स्टाइल था। अब सुधारेल जो है मतलब इसके अंदर ये सुधारा किया गया है, मतलब ये परिवर्तन किए गए हैं। तो देखिए कैसे। तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड 10th की। तो बच्चों आपके हेतुलक्षी प्रश्न थे ना, पहले वो 20% थे, अब वो कितने हो गए बच्चों 30% हो गए। कहने का मतलब ऐसा है कि पहले अगर आपके 16 क्वेश्चन आते होंगे सेक्शन ए में, तो अब बच्चों सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन आने वाले। ओके, और इसी तरह फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो सेक्शन बी सी डी में आते हैं वो 80% आते हो, कितने टका हो गए 70%। अब मेन फायदा बच्चों हमको इधर होने वाला है, वर्णात्मक प्रश्नों में विकल्पों प्रकार। ये वर्णात्मक प्रश्नों में विकल्प प्रकार ये, तो इस आंतरिक विकल्प चेंज करके बच्चों 56 गुना तमाम प्रश्नों में जनरल विकल्प कर दिए गए हैं। अब ये क्या है बच्चों, तो यही अब सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आंतरिक विकल्प मतलब बच्चों पहले जैसे सेक्शन ए में 14 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके और में 14 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 14 में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है। 14 की जगह 13 या 12 नहीं लिख सकते। पर अभी ये चेंज हो गया है, अभी इस तरह से आएगा आपको पेपर कि अगर सेक्शन बी में हमको समझ लो 12 क्वेश्चन दिए गए और आपको लिखना है कोई भी 8, तो आप 12 में से कोई भी 8 क्वेश्चन लिख सकते हो बच्चों। आपको नहीं आता वो 4 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, 12 में से कोई भी 8 क्वेश्चन लिख दीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि 13 की ओर में 13 है तो 13 में से दोनों में से कोई एक लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो 10 में से जो भी आपको 8 आते हैं वो 8 आप लिखिए, या 12 क्वेश्चन में से जो भी आपको 6 बोला गया होगा तो 6 बोला है तो 6 ही लिखिए 12 में से। तो इस तरह से आपके पेपर स्टाइल बच्चों चेंज हुई है। ओके, धोरण जो आपकी स्टैंडर्ड 12 है कॉमर्स है उसके अंदर भी इसी तरह से हुआ है कि भाई जो विकल्प थे वो 20% की जगह कितने टका हो गए 30% हो गए। मतलब हेतुलक्षी प्रश्न थे बच्चों वो 20% से कितने टका हो गए 30% हो गए। मतलब आपका जो सेक्शन ए और बी था बच्चों जो 20 मार्क का आता था वो दोनों मिला के अब 30 मार्क का आएगा। और आपको भी यहाँ पे आंतरिक विकल्प के देखो, यहाँ पे आंतरिक विकल्प था उसकी जगह यहाँ पे 70 गुना तमाम प्रश्नों में जनरल विकल्प हो गया है। तो इसका मतलब जो सेक्शन अगर जैसे आपका सेक्शन ई है उसमें आपका रिटायरमेंट आता है, फिर और कौन से क्वेश्चन आते हैं उसमें रिटायरमेंट, एडमिशन, फिर शेयर कैपिटल, तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं हमको। तो आपको इसकी जगह 5 या 6 क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो हमको ये बेनिफिट इसके अंदर रहने वाला है। कहने का मतलब ऐसा है बच्चों की जो जो 2020 में जो पेपर स्टाइल थी ना बच्चों कोरोना के समय, तो वही पेपर स्टाइल फिर से फॉलो होने वाली है 2024 की एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में। तो इस तरह से बच्चों हमारा पेपर स्टाइल रहने वाला है और इसकी ब्लूप्रिंट अभी तक बोर्ड ने जाहिर नहीं की है। तो जब बोर्ड पब्लिक करेगी न्यू ब्लूप्रिंट तो मैं आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी पेपर स्टाइल बता दूंगा। उपयुक्त વિગતે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની સુધારેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ शैक्षणिक वर्ष 2023-24 થી અમલમાં આવશે। मतलब बच्चों इसी साल ये नवी परीक्षा पद्धति अमल में आने वाली है। ओके बच्चों, तो इस तरह से था हमारा आज का वीडियो।
आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वीडियो, और आपकी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना। और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि सर हमने तो ऑलरेडी जूनी प्रिपरेशन के हिसाब से तैयारी कर ली है। आप तैयारी अभी भी करते रहिए, जब नवी ब्लूप्रिंट आएगी तो फिर आप उसके हिसाब से तैयारी करना। ओके, तो अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन को सब्सक्राइब कीजिए